हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हम आज बात करने वाले बच्चों की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना कैसे की जाती है। और निरक्षीय स्थिति पर बच्चों समय रहेगा तो हम अक्षीय स्थिति के साथ साथ निरक्षीय स्थिति पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों एकदम सिंपल हैं और दोनों सिंपल भाषा में दोनों का माना सेम है। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे, आपका दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में तो वैद्युत विभव शून्य आता है बच्चों, तो वो 2 मिनट का काम है। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन की कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएंगे। देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव हम बनाते हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक यहां पर बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करते हैं कि एक हम यहां पे वैद्युत द्विध्रुव लेकर चल रहे हैं बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपका ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपका बच्चों प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। इसके मध्य बिंदु बच्चों एक ओ बिंदु है, मध्य बिंदु ओ है, ऐसा हम कह सकते हैं। मध्य बिंदु अभी नहीं दिख रहा, ऐसा मध्य बिंदु ओ है बच्चों। और इसकी जो टोटल लंबाई है, ये द्विध्रुव की लंबाई 2a है बच्चों। कितना है? 2a। अब इससे मान के चलता हूं कि इसके अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इसके अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों। जैसे यहां से आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा यहां से आगे बढ़ाते हैं तो इसी अक्ष पर अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ा दें तो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है फिर बच्चों? अक्षीय स्थिति कहलाता है। अब यहां पर समझिएगा, मध्य बिंदु से आर दूरी पर, यहां से मान लीजिए आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु P है, ठीक है। मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विभव की गणना करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र पर बच्चों अक्षीय स्थिति पर तीव्रता निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, लेकिन विभव अदिश राशि है तो इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन को ए पर उपस्थित प्लस क्यू के कारण विभव निकालना है और बी पर उपस्थित माइनस क्यू के कारण विभव निकालना है और बच्चों दोनों को जोड़ देना है बस। अदिश राशि में केवल उनका जो टोटल परिमाण होता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि हमारे पास ए बी का एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2a है, किसी माध्यम में रखा हुआ है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम विभव की गणना करनी है। बस सिंपल है, आसानी से बन जाना चाहिए। तो हमने माना वही चीज लिखा है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है, K परवैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है जिसकी लंबाई 2a है बच्चों, द्विध्रुव की लंबाई 2a है ना। इसके मध्य बिंदु R से अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जहां पर विभव की गणना करनी है, जहां पर विभव की गणना करनी है, ठीक है बच्चों। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, या ऐसा लिख सकते हैं बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर बच्चों? बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना होगा? बिंदु P पर विभव कितना होगा? तो आप बोलोगे सिंपल सर कि V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब K परवैद्युतांक का माध्यम है तो यहां पर हम K लिख देते हैं बच्चों। आवेश कितना है? Q है। दूरी कितना है यहां से? तो A से दूरी P की बच्चों AP हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? AP हो जाएगी। यहां पे दिशा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगेगा कि सर ये विभव का सूत्र कहां से लिख दिया? तो मैंने थ्योरम कराया है कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? बिंदु आवेश के कारण विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिंदु आवेश का परिमाण कितना है बच्चों, है ना, और वहां से दूरी कितना है? तो हमने कहा ये परिमाण प्लस क्यू है, दूरी अपना A से P तो AP है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो जाकर के चैनल में वीडियो देख लीजिए बच्चों। इसलिए तो कहता हूं कि यदि आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत नोट्स भी होना चाहिए। मान लीजिए लेक्चर देख रहे हैं और हमें वो सूत्र नहीं मिल रहा तो नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स में मात्र 100 रुपए लगता है यार, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं बताता हूं थोड़ा सा,
चूंकि AP बराबर वैल्यू तो दिया नहीं है भाई, AP बराबर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें OP तो मान पता है। OP में यदि हम OA को घटा दें, मतलब कहने का मतलब R में से यदि हम A को घटा दें, इससे यहां तक की वैल्यू में बच्चों, जैसे देखो OP का मान कितना है, R है, R में OA घटा दें तो AP आ जाएगा। सिंपल है, फिर समझना, OP बराबर R है और OA बराबर A है। बोलोगे सर 2A है, अरे समझो ना, द्विध्रुव की लंबाई 2A है, मध्य बिंदु में O है, तो O से A की लंबाई A ही ना रहेगी बच्चों। समझियो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि यहां से यहां तक की लंबाई मैं आपसे कहूं तो भैया ये A है, और यहां से यहां तक की लंबाई ये भी आपका A ही है बच्चों। ठीक है, तो R में से A घटा दो तो आपको AP निकल कर आ जाएगा इस तरीके से बच्चों। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और बच्चों Q बटा R माइनस A, और इसको समीकरण 1 दे सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये सिंपल है, इतना आप लोगों से बन जाएगा। अब -Q आवेश के कारण करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण कहां पर विभव निकालना है, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। -Q आवेश के कारण बच्चों ध्यान रखिएगा, तो आपका हो जाएगा V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K है तो K, -Q आवेश के कारण बच्चों। अब देखिएगा B से P की दूरी बच्चों, तो ये हो जाएगा BP। ठीक है, 1 मिनट, तो हो जाएगा बच्चों BP हो जाएगा। अब BP का मान कैसे निकालेंगे सर, हम बताएंगे ना, OP में OB को जोड़ेंगे, मतलब R में A को जोड़ देंगे, R में A को जोड़ देंगे। बोलोगे सर कैसे आ गया, समझो बच्चों, थोड़ा समझना। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे B से P तक की दूरी निकालनी है, तो O से P का मान R है और O से B का मान A है। फिर समझिएगा, द्विध्रुव की लंबाई 2A था बच्चों, द्विध्रुव की लंबाई 2A है, मध्य बिंदु O है, तो O से A की दूरी A है और O से B की दूरी A है। तो जब हम AP निकाले थे तो OP में OA को घटाए थे। जब हमें BP निकालना है तो B से O यानी O से B, इसका मान A है, और O से P, भाई O से B का मान A है और O से P का मान R है, तो हम OP में यदि OB को जोड़ दें तो BP का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही चीज हमने किया है बच्चों। इसलिए V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों -Q अपान R प्लस A। ठीक है, इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं, समीकरण 2 दे दिए बच्चों, और सिंपल है, अपन को कुछ भी नहीं करना है, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर कितना होगा बच्चों, V1 प्लस V2 के बराबर, दोनों के योग के बराबर होता है। इसलिए V बराबर, V1 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहां भी K है सर। ठीक है, और Q बटा कितना था, R माइनस A। कहोगे कहां से आया सर, तो ये आपने निकाला था R माइनस A। हमने निकाला V2 का मान, तो V2 का मान माइनस लगाया बच्चों, इस माइनस का माइनस चिन्ह लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, फिर बच्चों Q बटा R प्लस A। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उन्हें वैल्यू पुट कर दिए बच। अब बच्चों यहां दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, Q दोनों जगह है। ठीक है सर, Q ले लिया अपन ने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ये दोनों जगह है, उभयनिष्ठ का मतलब यहां भी और यहां भी है, तो बचेगा कितना, यहां पर बचेगा 1/R माइनस A, फिर माइनस में बचेगा 1/R प्लस A। ये लो, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। समझिएगा बच्चों, जजमान साहब समझिएगा। सबसे पहले हमने +Q आवेश कण बिंदु P पर निकाला,
तो सूत्र ही होता है बच्चों, सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा दूरी कितना है ए से पी, तो एपी हो जाएगा। क्योंकि जो विभव है ना बच्चों वो दूरी के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के नहीं, सीधा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज अपन ने कर लिया था, ठीक है बच्चों, ये चीज अपन ने कर लिया था, ठीक, कि प्लस क्यू आवेश कारण इतना दूरी, अब माइनस क्यू आवेश कारण भाई इतने दूरी पर विभव, तो यहां से बी से पी की दूरी बीपी हो जाएगी। अच्छा, हमने कहा कि एपी का मान निकाला, हमने कहा एपी कैसे निकालेंगे सर, तो हमने कहा ओबी में ओपी में ओए को घटा दो, मतलब आर माइनस ए कर दो। और जब हमने कहा बीपी कैसे निकालोगे, तो बोला सर ओपी हमारा है और ओबी को जोड़ दो, तो हमारा आर प्लस ए आ जाएगा। ये चीज हमने कर लिया, तो ये आपका दूरी हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर हमने आर माइनस ए कर लिया एपी के जगह, और अगले में हमने बीपी के जगह बच्चों आर प्लस ए कर दिया। अब परिणामी विभव निकालना है तो दोनों को जोड़ दिया अपन ने, परिणामी विभव के लिए दोनों को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया, ठीक है, परिणामी विभव के लिए दोनों को जोड़ दिया। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका ये है, एलसीएम लेने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेने का तरीका ये है, थोड़ा समझिएगा, ये आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, के रहने दो। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि दोनों को लिख दो, दोनों को लिख दो, दोनों को लिख दो, ठीक है, दोनों को लिख दो, नीचे दोनों को लिख दो, आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों को लिख दो, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर, दोनों को लिख दो। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर, तिर्यक गुणा कर दो, खत्म कहानी। मतलब आर प्लस ए था बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे तो आर प्लस ए हो जाएगा, माइनस में आर माइनस ए हो जाएगा। बस समझे, समझे कुछ की नहीं समझे, आर प्लस ए इधर, आर माइनस ए इधर हो जाएगा। तो भी बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, भाई थोड़े बहुत कीड़े वगैरह घूमते रहते हैं। अब देखना प्यारे बच्चों, आर प्लस ए है, रहने दो, माइनस का गुणा होने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, और नीचे बच्चों ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आपका आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू है तो क्यू इंटू ए और ए 2a, ठीक है प्यारे बच्चों, और आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2a, यानी आवेश द्विध्रुव में एक आवेश और द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एक आवेश और द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक आवेश और द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसलिए प्यारे बच्चों भी बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहां पर बच्चों P बटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मान लीजिए द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटा हो, द्विध्रुव बहुत ही छोटा हो बच्चों, द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव का आकार अत्यंत सूक्ष्म हो। यदि द्विध्रुव का आकार अत्यंत सूक्ष्म हो, ठीक है बच्चों, यदि द्विध्रुव का आकार अत्यंत सूक्ष्म हो तो ए का मान लेस देन आर से, तब ए स्क्वायर की उपेक्षा करना मतलब हटाना, उपेक्षा करना मतलब हटाना, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को लगेगा सर इतना लंबा चौड़ा लिख दे, समझ में नहीं आया कुछ भी। देखो मैंने ये कहा कि यदि ए का मान आर से बहुत कम हो तब ए स्क्वायर की क्या करने पर बच्चों, उपेक्षा करने पर। उपेक्षा का मतलब क्या होता है, हटाने पर। उपेक्षा करने का मतलब होता है हटाने पर। तो ए स्क्वायर को जब हम हटा देते हैं बच्चों तो भी बराबर आ जाता है
1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटा आर स्क्वायर। जी हाँ प्यारे बच्चों, बड़ा प्यार से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है। ये लो भाई साहब, ये अपना आंसर आ गया है। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना हो चुकी है। ठीक है बच्चों, और 5 मिनट आप समय दोगे तो निरक्षीय स्थिति पर भी निकाल दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइन और ये चीज मैं करना चाह रहा हूं कि वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसलिए v बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान हटा दिया, फिर बच्चों यहां पर हो जाएगा आपका p बटा आर स्क्वायर। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि मैं यहां पे आपको समझा देता हूं कि अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका विभव है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि निरक्षीय स्थिति पर भी हम सुपर फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए निरक्षीय स्थिति पर 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा समय लूंगा 5 मिनट। वैद्युत द्विध्रुव कण निरक्षीय स्थिति, थोड़ा सा चित्र बनाने में ही समय लगता है बच्चों। सबसे पहले मैं वैद्युत द्विध्रुव बना लेता हूं। ठीक है, डायरेक्ट बना लेता हूं वैद्युत द्विध्रुव। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, चलो वैद्युत द्विध्रुव ये थोड़ा सा सीधा बनाओ सर तो और अच्छा रहे। वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूं, येलो कलर से बनाता हूं, और ये लो भैया वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूं बच्चों। ये अपना वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इसके लंबार्धक पर एक बिंदु P है। अब समझ में आएगा। अब मैं कह रहा हूं ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, -q और +q आवेश से बना हुआ है। ये बच्चों आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति पर बच्चों एक बिंदु P है, उसकी दूरी कितनी है? r है। ठीक है, और द्विध्रुव की जो लंबाई है बच्चों, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2a। जब द्विध्रुव की लंबाई 2a है तो मैं आपसे कह दूं कि सर यहां से मध्य बिंदु की दूरी की यहां पे मैं आपसे कह दूं तो इसको आप बोलोगे ये आपका स्मॉल a है, इसका मान भी आपका स्मॉल a है। ठीक है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं कि माना हमारे पास ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से या लंबार्धक पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें देखो निरक्षीय स्थिति कब कहलाता है बच्चों? अक्ष मतलब वैद्युत द्विध्रुव को आगे बढ़ा दी तो उसका अक्ष हो जाएगा। अक्ष पर कोई बिंदु है तब वहां पर जो तीव्रता निकालेंगे अक्षीय स्थिति कहलाएगा। लेकिन बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की लंबार्धक पर स्थित है, मतलब अक्ष पर ना हो तो निरक्ष कहला जाएगा। खत्म कहानी। इतना आपने डायग्राम बना लिया। अब आपको करना है कि सीधा +q आवेश के कारण, क्या बच्चों? +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, P पर विभव। आप कहोगे सर ये V1 बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के रखो तो के, ना रखो तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, माध्यम रखा हुआ है तो रख देते हैं। आवेश कितना है? +q है तो +q। दूरी कितना है बच्चों? a से तो AP हो जाएगा। दूरी ही तो रखना है भाई, दूरी ही तो रखना है। यहां पर भी तो अपन दूरी ही रख रहे थे, यहां पर भी तो दूरी ही रख रहे थे AP की। +q के कारण a से p की दूरी AP कर दिए बच्चों, तो अपन भी यहां भी जो है वो दूरी तो ही ले रहे हैं, AP ले रहे हैं। ठीक है, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं बच्चों। अब देखना थोड़ा सा, अब क्या कर रहे हैं बच्चों अपन? -q आवेश के कारण। किसके कारण? 1 मिनट। -q आवेश के कारण, ओहो, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं। -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण कहां पर बच्चों? बिंदु
P पर, बिंदु P पर विभव, तो बोलोगे सर इसमें ये हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस बार माइनस क्यू के काट तो माइनस क्यू बटा बीपी। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। ध्यान ये रखना है जो परिणामी विभव निकालना है वो दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा? बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपना V बराबर V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, और बच्चों A से हो जाएगा AP, और इसमें हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बटा बीपी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो AP है ना बच्चों वो BP के बराबर है। बोलोगे सर कैसे? समझना, यहां से दूरी ले लो चाहे ये दूरी, दोनों समान है, क्योंकि मध्य बिंदु के लंबार्धक पर बच्चों तो ये और ये दोनों समान होगा। A से दूरी ले ले चाहे B से दूरी, दोनों समान है। AP ले लो चाहे BP, दोनों समान है। ध्यान रखना बच्चों, AP ले लो चाहे BP, दोनों समान है। AP ले लो चाहे BP, दोनों समान है, दोनों समान है। ध्यान रखना, AP ले लो बच्चों चाहे BP, दोनों समान है। इस माइनस का यहां पर चिन्ह माइनस आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो Q बटा AP। अब दोनों सेम है बच्चों, दोनों सेम है, जरा ध्यान देना। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो V बराबर आ गया 0। V बराबर 0 आ गया। निरक्षीय स्थिति पर आपका वैद्युत विभव की गणना हो चुकी है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना हो चुकी है। मैं बोला भी था कि 5 मिनट ज्यादा लगना ही नहीं भाई, वो तो डायग्राम बनाने में समय लग जाता है। तो आज आप लोगों ने दोनों चीज सीख लिया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि भाई ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव हो गया, तो ये आपका कुछ है नहीं, ये 0 आ जाता है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव 0 होता है, नोट डाउन कर लेना। अतः इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, जो सिलेबस में है उसी को अपन करेंगे, एक्स्ट्रा चीज हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। यहां पर आप देख लो, है ना। इसके बाद बच्चों ये आपने पढ़ ही लिया, अक्षीय स्थिति पर भी आपने पूरा कर लिया, देख लिया। ठीक है, और ये अपना कांटेक्ट नंबर है, जिस किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो 96 85 29 91 49। इसके पहले हमने एक थ्योरम कराया था आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव की गणना, तो उम्मीद करता हूं वो चीज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यूट्यूब पे दिया जाता है। मात्र नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट लगता है बच्चों, 100 रुपए मात्र नोट्स के लिए, है ना, 100 रुपए लगता है। तो प्यार भरा कमेंट्स आपका आना चाहिए, और प्यार भरा आपका, है ना, रिस्पॉन्स भी रहे बच्चों। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी, और लगातार आपके लिए क्लासेस आएंगी, बस आप चैनल पे जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।